सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कंजंक्शंस के बारे में। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कंजंक्शंस की डेफिनेशन के बारे में। तो कंजंक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है? अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। इट मीन्स कि एक संयोजन मीन्स कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग शब्दों, वाक्यांशों और खंडों को जोड़ने के लिए किया जाता है। मतलब कंजंक्शंस एक ऐसा शब्द है जिससे कि हम किसी भी वर्ड को, किसी भी फ्रेज़ को, किसी भी क्लॉसेस को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स भी हैं, जैसे बट, एंड, और एक्सेट्रा। सो आइए फ्रेंड्स, अब इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में जानते हैं। इसका पहला एग्जांपल है, आई ट्राइड टू हिट द नेल बट हिट माई थंब इनसाइड। मतलब कि मैंने कील ठोकने की कोशिश की लेकिन मेरा अंगूठा अंदर घुस गया। वैसे एक और एग्जांपल है, आई हैव 2 गोल्ड फिश एंड अ कैट। मतलब कि मेरे पास 2 गोल्ड फिश है और एक कैट है। वैसे ही एक और एग्जांपल है, आई बॉट अ न्यू बैग फॉर माई अपकमिंग ट्रिप। मतलब कि मैंने अपने आने वाले ट्रिप के लिए एक न्यू बैग ख़रीदा है। और इसके कुछ बेसिक टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग, और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग, और एक होता है कोरिलेटिव। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में। इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज़ अ कंजंक्शन दैट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉसेस एंड सेंटेंसेस टुगेदर। मतलब कि ये ऐसा कंजंक्शन होता है जो कि किसी भी वर्ड को, फ्रेजेस को, क्लॉसेस को या फिर किसी भी सेंटेंस को एक साथ जोड़े। फॉर एग्जाम्पल, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सो फ्रेंड्स, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे एलेक्स स्टूड फर्स्ट एंड गॉट अ प्राइज़। मतलब एलेक्स ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और पुरस्कार प्राप्त किया। मतलब एलेक्स फर्स्ट प्राइज़ भी लिया और फर्स्ट प्लेस पे भी आया। वैसे एक और एग्जांपल है, रॉबिन एंड रसेल वेंट द बीच। मीन्स रॉबिन और रसेल बीच पर गए। वैसे एक और एग्जांपल है, ही इज़ सैड बट नॉट ब्रोकन। मीन्स कि वह दुखी है लेकिन टूटा नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में। इसके डेफिनेशन होती है, अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट लिंक्स अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इट मीन्स कि एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी डिपेंडेंट क्लॉज को किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ता है। इधर डिपेंडेंट मतलब है आश्रित और इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र। तो ये किसी आश्रित क्लॉज को किसी स्वतंत्र क्लॉज से जोड़ने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, हाउ, इफ, वंस, सिंस, सो वॉट, अनटिल, अनलेस, व्हेन, एक्सेट्रा। सो अब बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, माई फादर बिलीव्स दैट आई शुड बी अ राइटर। मीन्स कि मेरे पिता का मानना है कि मुझे लेखक बनना चाहिए। इसका एक और एग्जाम्पल है, ही इंस्पायर्स मी ऑलवेज बिकॉज ही बिलीव्स इन मी। मतलब कि वह मुझे हमेशा प्रेरित करता है क्योंकि वह मुझ पर विश्वास करता है। मतलब कि उसे मुझ पर भरोसा है। इसका तीसरा पार्ट होता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। इसकी डेफिनेशन होती है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर कंजंक्शंस यूज्ड टू illustrate how two words or phrases within a sentence relate to each other। इसका मतलब होता है कि एक कोरिलेटिव कंजंक्शंस एक ऐसा कंजंक्शन है जिसमें कि हमें बताया जाता है कि एक वाक्य में किसी 2 शब्दों के रिलेशन को दिखाता है, नहीं तो किसी 2 फ्रेजेस के रिलेशन को दिखाता है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस इंक्लूड्स पेयर्स सच एज बोथ, एंड, ईदर और, नीदर और, नॉट बट, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। मतलब कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस इन वर्ड्स के पेयर्स को दिखाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, आई विल ईदर गो फॉर अ हाइक और स्टे होम एंड वॉच टीवी। मतलब मैं या तो हाइक के लिए जाऊंगा या घर पर रहूंगा और टीवी देखूंगा। वैसे एक और एग्जांपल है, जेरी इज़ नीदर रिच नॉर फेमस। मतलब जेरी ना तो अमीर है और ना ही प्रसिद्ध।
वैसे एक और एग्जांपल है, ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वेरी फनी। मीन्स कि वह ना केवल बुद्धिमान है बल्कि बहुत मजाकिया है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जितने ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करिए। और फॉर नाउ टाटा बाय बाय एंड सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो।